बिहार में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। पटना में आज सुबह से ही धुंध और कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम है। वहीं ग्रामीण इलाकों में कोहरा और भी ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 जिलों में घना कोहरा रहेगा और तापमान में भी गिरावट रहेगी। अब आपको सीधा लिए चलते हैं पटना, जहां हमारे स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, पटना में क्या कुछ तस्वीरें हैं? माधवी, कोल्ड डे है, टेम्परेचर काफी लो है। शहरी इलाकों में धुंध नहीं है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सुबह से ही धुंध है। हम आपको थोड़ा नज़ारा दिखा देते हैं। कोल्ड डे का नज़ारा देख लीजिए, किस तरीके के हालात हैं। धुंध नहीं है, लेकिन कोल्ड डे की स्थिति इतनी खराब है कि लोग परेशान हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, हल्की हल्की हवा चल रही है। रूरल इलाकों में सुबह से ही बहुत ज़्यादा धुंध है। दो तीन महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हम आपको माधवी दे देते हैं। आज सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया। अलर्ट यह है कि पटना के ग्रामीण इलाके, दरभंगा, मधुबनी, कोसी, सीमांचल, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर के इलाकों, बांका के इलाकों, बांका शहर में धुंध के साथ साथ कोल्ड डे की स्थिति होगी। कोल्ड डे हिंदी में शीत दिवस कहा जाता है माधवी। तो मौसम विभाग का यह कहना है कि टेम्परेचर 10 से भी नीचे जा सकता है, और अगर टेम्परेचर 10 से नीचे गया तो हालात काफ़ी ख़राब होंगे। एक, पटना का टेम्परेचर मौसम विभाग का कहना है कि जो अभी तक के अनुमान है वो अनुमान ये है कि 12 से 14 के आसपास रहने की संभावना है। पटना में हल्की हल्की हवा चल रही है और बिल्कुल ठंड है। पूरा आसमान में कह सकते हैं कि बादल छाया हुआ है और धुंध आसमान में है। धुंध आपको सामने दिखाई नहीं दे पाएगा। सूर्य निकलने की संभावना अभी तक नहीं है। जो हमारे आज थोड़ी देर पहले हमने अपने मौसम वैज्ञानिक से बातचीत की तो उनका कहना है कि स्थिति यही रहेगी और कोल्ड डे लगभग 10 से 12 जिले में होने की संभावना है। ये हालात 30 तारीख तक बने रहने की संभावना है माधवी। परेशानी होगी, परेशानी उठाना पड़ेगा लोगों को। आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अपने जिला के जिलाधिकारियों को अलर्ट जारी किया है कि जहां जहां शीत दिवस कोल्ड डे का अलर्ट है, वहां छोटे बच्चे जो हैं, बुजुर्ग हैं, उनको लेकर के कह सकते हैं आप लोग जागरूकता फैलाएं कि वो बहुत जरूरत हो तभी निकले, और निकले तो पूरी तरीके से कपड़ा के साथ निकले, और जरूरत हो तो 4 व्हीलर से निकले। तो स्वाभाविक बात है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो तो निकलेंगे, लेकिन बिल्कुल अपनी स्थिति अनुकूल करे तभी निकले। तो ये जो हालात पटना के साथ साथ 12 जिले में बने हुए हैं, खास करके मिथिलांचल में तो हालात काफी खराब है। मधुबनी और दरभंगा का हमने जो अभी थोड़ी देर पहले अपडेट लिया है, हालात यह है कि बाजार सन्नाटा है, सड़क पर लोग नहीं निकल पा रहे हैं। मधुबनी दरभंगा की स्थिति और ज़्यादा खराब है। फिलहाल 30 दिसंबर तक ये हालात बने रहेंगे और उसके बाद फिर आगे मौसम विभाग बताएगा कि क्या स्थिति होगी। तो शीत दिवस से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और टेम्परेचर काफ़ी लो होने के कारण लोग घरों में डूबे हुए हैं। और आज पता है माधवी, सैटरडे और संडे है, तो बिहार में पटना में 2 दिन छुट्टी होती है, अमूमन जिले में 1 ही दिन छुट्टी है। तो पटना में आज वैसे भी कह सकते हैं कि लोग जो ऑफिशियल लोग हैं वो अपने घर में रहेंगे। तो सड़कों पर आज बहुत हद तक सन्नाटा है। हम आपको एक बार फिर दिखाते थे। हम इस समय मौजूद हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के नज़दीक ठीक। तो अमूमन ये जो रोड है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका का रोड तो नहीं, लेकिन हाँ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन आज गाड़ियों की संख्या कम है, चूँकि इसके पीछे है कि ठीक सामने सचिवालय है, तो यहाँ लोगों का आना जाना। लेकिन आज ऑफिस डे नहीं है, जिसके कारण लोग सड़कों पर कम है। तो बिल्कुल माधवी, अभी इंतजार करना पड़ेगा मौसम शुष्क रहने में। अभी समय है 30 तारीख तक पटना के साथ साथ कई जिलों में मौसम विभाग ने कोल्ड डे की स्थिति घोषित कर रखी है और टेम्परेचर 10 से 12 के बीच, 14 से 13 के बीच पटना में, और कई जिलों में हो सकता है 10 के आसपास टेम्परेचर रहने की संभावना है। जी बिल्कुल मरगूब, लगातार शीतलहरी का कहर देखने को मिल रहा है और ऐसे में सड़क किनारे रहने वाले लोग, गरीब और जरूरतमंदों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। ऐसे में नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से अलाव और कंबल वितरण को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? माधवी देखिए, इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है बुलडोजर एक्शन से। जी, बुलडोजर एक्शन के बाद देखा यह जा रहा है कि कई लोग बेघर हो गए, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कई स्थानों पर शाम से ही अलाव की व्यवस्था पटना के जिलाधिकारी, अन्य जिले के जिलाधिकारी ने की है, यह दावा किया जा रहा है।
साथ ही साथ आश्रय स्थल बनाए गए हैं आज भी। उस आश्रय स्थल में जो बेघर लोग हैं, जिनके पास रहने का नहीं है, उन्हें सोने और कंबल की व्यवस्था की गई है। तो व्यवस्था तो की गई, लेकिन कितने लोगों के लिए? बहुत, चूंकि लगभग कहा जाता है कि हजारों लोग सड़कों के किनारे सोते हैं। तो रात में स्थिति अभी भी वही है, लेकिन बहुत हद तक प्रशासन का ये प्रयास है, जो प्रशासन का दावा है कि हमने लोगों को आश्रय स्थल में जगह दिया है, लेकिन स्वाभाविक बात है उतना जगह दे पाना प्रशासन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल प्रभावित हुआ है जनजीवन, और खास करके 10 से 12 जिले में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। माधवी जी बिल्कुल मरगूब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट का अनुमान भी जताया है।